अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में कम व बेश 1,24,000 पैगंबर आए। इन पैगंबरों में सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल थे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़िया बता रहा हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कुरान मजीद में सबसे पहले आयात में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया गया। मजमूई तौर पर कुरान की आयतें सूरतों में इस अजीम पैगंबर के बारे में गुफ्तगू हुई है। इनका नाम 43 मरतबा कुरान करीम में आया। मौरखीन व मुफस्सिरीन ने लिखा है, नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार या अब्दुल मालिक या अब्दुल अली था। नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि वो साला साल अपने ऊपर या अपने कौम पर नोहा व गिरिया करते रहे। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। सिर्फ 80 लोगों ने इनका दीन कबूल किया। नूह अलैहिस्सलाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें ज़मीन में माबूज किया गया। नूह अलैहिस्सलाम ने इनके अजाब की बद्दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में इन पर सैलाब का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अजाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और अहले ईमान को और हर चरिंद व परिंद के एक जोड़े को रखने का कहा। तूफान की शक्ल में अजाब आया, जमीन पानी उगलती रही, आसमान बारिश बरसाता रहा और सब लोग सिवाय उनके जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में सवार थे, उनके अलावा सारे हलाक हो गए। आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने के बाद इनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा के बजाय इन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। न सिर्फ इनकी इबादत गाहें बुतों से अटी पड़ी थीं, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते थे और उनसे मुरादें मांगा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला की एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और उस बुरी राह से मना फरमाया। उन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे गोश्त पोस्त के बने हुए और हम में ही पैदा हुए हो? तुम में ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम तुम्हें नबी समझे? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाते, तुमको चाहिए कि इन बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो। तुम्हारी भी भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपने कौम में तबलीग की और वो खुदाए वाहिद के सच्चे परस्तार बन जाए, मगर इन पर कोई असर ना हुआ, बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते तो इनको मजाक मस्ती में उड़ाते, कानों में उंगलियां ठूंस लेते ताकि उनकी आवाज कानों में ना पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देखकर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ए अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, तू ही इनसे बदला ले। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ और ये भी हुक्म दिया कि अब किसी की सिफारिश ना करना, अब इन पर जोर अजाब नाजिल हो के रहेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में लग गए। जब आप कश्ती बना रहे थे तो कौम के लोग इनका मजाक उड़ाते रहते थे कि कल तक तबलीग कर रहे थे, आज बढ़ाई बन गए। कभी कहते कि कश्ती बना रहे हो, लेकिन दरिया कहाँ से लाओगे कश्ती चलाने के लिए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे रहे। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने अहलों और इन लोगों को कश्ती में सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। जब सब लोग
कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से जमीन के सोते फूट पड़े। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन पर पानी बढ़ने लगा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में ठहरने लगी। पानी बढ़ा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनका एक बेटा कनान था तो पानी में डूबने लगा है। आपने इसे आवाज दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के अजाब से बच सको, मगर इसने जवाब दिया कि आप जाएं, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँगा। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग गुनाह के घाट उतर गए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लोदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और ज़मीन से सारा पानी अपने अंदर जब्स कर लिया। अब खुदा ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुम पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं, इन पर हमारी रहमतें बरकतें नाजिल हो गई। तूफ़ान में दुनिया के तमाम लोग फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इन्हीं की औलाद से इस वक्त दुनिया में आबाद है।